ओके सो एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ये जो भी नोट्स हैं ये मैंने मॉरिस मैनो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बुक से बनाए हैं और ये नोट्स स्पेसिफिकली आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या गेट एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आखिर क्या होता है। तो क्या हुआ कि वॉन न्यूमैन एक जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या करा कि एक आर्किटेक्चर ड्रॉ करा और उन्होंने बताया कि हर कंप्यूटर के अंदर इतना सामान तो होना ही चाहिए। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ओके सो क्या था, ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर्स डिज़ाइंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट बाय जॉन वॉन न्यूमैन। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने जो कॉन्सेप्ट दिए उसके आधार पे जितने भी आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो उस पर बेस्ड हैं। सच डिज़ाइंस आर रेफर टू एज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और ऐसे डिज़ाइंस जो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिए थे उनको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहा गया। अभी डिज़ाइन में था क्या, इसमें 3 मेन कंपोनेंट थे। ओके सो 3 मेन कंपोनेंट थे इसके। पहला जो कंपोनेंट था वो था कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होने चाहिए एक सिंगल रीड राइट मेमोरी में। इस चीज़ का मतलब क्या है कि मेरे पास एक मेमोरी होनी चाहिए जिससे मैं रीड भी कर सकूं और जिसमें मैं राइट भी कर सकूं। ओके तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके की मेमोरी में स्टोर होने चाहिए जहाँ से मैं जब चाहूँ तब उन्हें रीड कर सकूँ और जब चाहूँ तब वहाँ पे राइट कर सकूँ। ओके सो ये पहला पॉइंट था जो जॉन वॉन न्यूमैन ने कहा। सेकंड था कि द कंटेंट्स ऑफ दिस मेमोरी आर एड्रेसेबल बाय द लोकेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट देयर। तो जो भी कंटेंट्स होंगे इस मेमोरी के ये एड्रेसेबल होने चाहिए बाय द लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में अगर मान लीजिए कि मेरा कुछ भी अगर स्टोर है, कोई भी किसी भी टाइप का डाटा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द डेटा, मतलब किसी भी टाइप का वो डेटा हो सकता है, चाहे वो मेरा MP3 फाइल हो, चाहे टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो एक बाइनरी फाइल हो, वो किसी भी तरीके का डेटा जो है वो हो सकता है। उस डेटा को मैं निकालने के लिए मुझे ज़्यादा हाथ पैर ना मारना पड़े, सीधी भाषा में अगर कहूँ तो उसका क्या होना चाहिए, उसका एक एड्रेस होना चाहिए। ओके तो ये 0x क्यों लिखा है? 0x हम लिखते हैं कि जैसे हेक्साडेसिमल में अगर हमें एड्रेस को जो है डिनोट करना है तो हम 0x से शुरुआत करते हैं। ओके तो ये जो एड्रेस है ये एड्रेस बताएगा मेरे को कि यहाँ पे कुछ चीज़ स्टोर है, और अगर मैं इस एड्रेस की चीज़ को बुलाऊंगा तो वो झटपट से मुझे वो चीज़ दे देगा जो वहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में उन्होंने यही कहा कि अगर मैं कोई भी तरीके की डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है किसी भी टाइप का अगर मैं उसे स्टोर कर रहा हूँ तो वो एक एड्रेस से पहचान लूँ मैं। अगर एक ही नज़र में वो एड्रेस अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे पहचान में आ जाए कि भाई यहाँ पे ये डाटा है और मैं तुरंत उसे निकाल पाऊँ। ओके तो सिंपल शब्दों में ये चीज़ उन्होंने कही। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूशन अकर्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट अनलेस चेंज एक्सप्लिसिटली। तो अगर जो प्रोग्राम है वो उसका एग्जीक्यूशन जो है वो एक सिक्वेंशियल तरीके में चलना चाहिए। और इस चीज़ का मतलब क्या है, अनलेस चेंज्ड एक्सप्लिसिटली? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ब्रांच वाला इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि ब्रांच BEQ का मतलब होता है ब्रांच इफ़ इक्वल। ओके सो यहाँ पे अगर मेरे 2 रजिस्टर दे रखे हैं X1 X2, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं जो है मूव कर जाऊँगा किसी और नई पोजीशन पे। ओके सो मैं किसी और नई पोजीशन पे मूव कर जाऊँगा। तो यहाँ मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैं सिक्वेंशियल तरीके से ना जाते हुए मैंने यहाँ से सीधे एक ब्रांच ले ली टू L1। ओके तो मैं एक्सप्लिसिटली जो है वो यहाँ से चेंज कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस को। ओके तो जब तक मैं एक्सप्लिसिटली उसे चेंज ना करूँ तब तक ये प्रोग्राम जो है सिक्वेंशियल चलना चाहिए, लेकिन अगर मैंने एक्सप्लिसिटली चेंज जो कर दिया है तो कोई बात नहीं है, वो वहाँ पे मूव कर जाए। ओके वरना वो सिक्वेंशियली चले। तो तीसरी बात उन्होंने ये कही। तो ये 3 मेन पॉइंट गए थे, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ 3 पॉइंट क्या थे। तो पहला पॉइंट था कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है एक सिंगल रीड राइट मेमोरी में होने चाहिए। दूसरा था कि वो एक एड्रेस से हमें पता कर लेना चाहिए कि हम अगर मुझे उनका हर किसी चीज़ का एक एड्रेस होना चाहिए और उस एड्रेस से वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये थी कि एग्जीक्यूशन जो है वो सिक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए जब तक कि उसे चेंज ना किया जाए। ओके दो और जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, वो ये थी कि उन्होंने बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। तो हार्डवेयर क्या चीज़ है कि अगर डेटा को मैंने दिया है एक हार्डवेयर में
जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस का, तो मुझे डायरेक्टली एक रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है एडर का, जो कि एक हार्डवेयर के रूप में प्रेजेंट है। ओके, तो डेटा उसमें सीधे मैं डालूँगा और सीधे मेरे को, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा डाला x1 और x2, तो मुझे सीधे रिज़ल्ट में जो है x1 + x2 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं रही। यहाँ हार्डवेयर सर्किट था तो उसमें डायरेक्टली मैंने डेटा डाला, आउटपुट मिल गया। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होगा, सॉफ्टवेयर में मुझे एक इंस्ट्रक्शन कोड चलाना पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्शन कोड मुझे क्या बताएगा कि मुझे एडिशन करना है भाई। ओके, सो मुझे इंस्ट्रक्शन कोड से पता लगेगा कि हाँ भाई एडिशन करना है, और वो हमारा इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर पे जाएगा, जहाँ से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा कि भाई इसे एडिशन करना है, तो भाई कंट्रोल सिग्नल एडिशन का जनरेट होगा, और ये कंट्रोल सिग्नल जाएगा हमारे ALU पे। तो यहाँ पे डेटा आएगा जो हमारा x1 और x2 था, और फिर हमें x1 और x2 से और कंट्रोल सिग्नल से हमें पता लग रहा है कि प्लस करना है, तो रिज़ल्ट में हमारे पास x1 + x2 आ पाएगा। ओके, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है, होप करता हूँ कि आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था कि मैंने आपको बताया कि जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। वो करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, जो मैं ये सब चीज़ें जो मैं बताता हूँ, आप एक कॉपी पे ज़रूर लिखते जाइए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि लिखने से जो है, आप जब अपना लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। कुछ बच्चे मुझसे बार बार जो है कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि सर इसके नोट्स की PDF दे दीजिए, तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं नोट्स की PDF भी जल्दी से डाल दूँगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं जो हूँ वो ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग इस वीडियो में जो भी कंटेंट दे रखा है उसको देखते हुए अगर नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।